प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित है और अभ्यास नंबर 2 है जिसका नाम वर्गमूल है। उसमें दक्षता अभ्यास का हम लोग प्रश्न संख्या 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और यह पाठ संख्या 55 है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे और प्रश्न को समझने के बाद प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। इसका कहने का मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16, 18, 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसका मतलब कि 16, 18, 45 से उसमें भाग दें तो शेष 9 बचे। यही इसका कहने का मतलब है। आप एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें हम 16 से भाग दें तो शेष 9 बचे, उसी संख्या में 18 से भाग दें तो शेष 9 बचे, उसी संख्या में 45 से भाग दें तो शेष 9 बचे। बताइए सही बोले कि गलत? गलत बोले हैं। छोटी नहीं बताना है, छोटी नहीं बताना है, छोटी भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, ये कहने का मतलब है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? छोटी संख्या आपको बताना है लेकिन वह पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, सवाल को पढ़िए। देखिए वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखिए छोटी कहा है ना, लेकिन पूर्ण वर्ग कहा है। बताइए पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? खंड करने पर जिसका दो दो का समूह बन जाए या भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो शेष न बचे, उसको हम लोग छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे कि 16 का, 18 का और 45 का निकाल देंगे एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो मैं यहां पर निकाल रहा हूं। देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं 16, 18 और 45। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से कटाएंगे। तो कहेंगे सर सभी तो नहीं कटेगा। तो देखिए जो कटेगा उसी को कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतारते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको कटा रहे हैं। 2 8 16, 2 9 18 और ये नहीं कटेगा, इसको उतार दीजिए 45 ऐसे ही। पुनः 2 से कटाइए। 2 चौके 8, इस 9 को उतार दीजिए, ये 45 को भी उतार दीजिए। पुनः 2 से कटाइए। 2 दूना के 4, इस 9 को उतार दीजिए, 45 को उतार दीजिए। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? जिसमें 2 से भाग दे रहे हैं, कटा रहे हैं, तो जो कट जा रहा है उसको कटा के लिख दे रहे हैं और जो नहीं कट रहा है उसको उतार रहे हैं। जैसे 2 से 9 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, एक शेष बच जाएगा। इस 2 से 45 में भाग देंगे तो 22 बार जाएगा, एक शेष बच जाएगा। ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, पुनः 2 से कटाइए। 2 एकम में 2, यह 9 और ये हो गया 45। अब बताइए अब किससे कटाएं? अब 3 से कटाएंगे। 3 से कटाएंगे तो ये 1 और तीसरी के 9 और ये हो जाएगा 15। बताइए बातें आप लोग को समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अब पुनः 3 से कटाएंगे। 1, यह भी एक 3 से 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 3 से 15 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा। अब पुनः 3 से 5 से कटाइए। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे। 1 1 1, और जब लास्ट में सभी के नीचे 1 आ गया तो हम खंड करने की प्रक्रिया क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जो यह खंड आया है ना, ये खंड आया है, उसको हम लोग ऐसे करेंगे, लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कौ 2 है 1 2 3 4, आ गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, आप बराबर। अब देखिए क्या करिए, आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने 16 का, 18 का, 45 का निकाल दिया एलसीएम खंड करके। अब देखिए इसको गुणा करके, इस सबका गुणा करके यहां पर लिख दीजिए। जैसे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, 16 में 3 का गुणा करेंगे 48, 48 में 3 का गुणा करेंगे 144, और 144 में 5 का गुणा करेंगे तो 720 आएगा। क्या आएगा? 720 आएगा। पहले बात को समझिए, आएगा 720। समझ रहे हैं ना? तो देखिए इस 720 में 16 से भाग देंगे ना तो 45 बार में कट जाएगा।
720 में 16 से भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा। देखिए 18 से अगर 720 में भाग देंगे तो 18 चौक क्या हो जाएगा 72, 40 बार में कट जाएगा। आइस अगर 45 से इसमें भाग देते हैं तो 16 बार में कट जाएगा। तो बताइए 720 16 से 18 से और 45 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? तो आप कहेंगे सर तब यही उत्तर होगा। नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। जानते हैं ये कट जा रहा है लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। काहे नहीं है? तो देखिए यहां पर दो दो का समूह बनाइए। आप जानते हैं आप क्या, देखिए यहां पर कहा होता ना कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16 18 45 से विभाजित हो जाता तो यही हमारा उत्तर हो जाता। लेकिन इसका कथन यह है कि आप छोटी संख्या बताइए लेकिन वह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? खंड करने पर उसका जोड़ा मिल जाए। तो यहां पर देखिए तो ये जोड़ा मिल रहा है। यहां पर क्या करिए, देखिए ये तो समूह बन गया, ये तो समूह बन गया और ये समूह बन गया। लेकिन ये बताइए इसका समूह बन रहा है। तो आप जानते हैं क्या करेंगे, जो यह एलसीएम निकाले है ना इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए और यहाँ पर 5 लिखे है ना तो एक अपने से और इसमें 5 लिख दीजिए। अपने से 5 लिखिए। अब देखिए इसका भी जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? अब जानते हैं, अब इसका गुणा करके लिख दीजिए यहाँ पर। ऐसे देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 पाँचे 720 और 720 में 5 का गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। कितना आएगा? 3600 आएगा। देखिए ये आपका आंसर होगा। बात हमारा समझ गए? अब देखिए अब इसको 16 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यह 18 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा और 45 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा। तो कहेंगे सर 720 हमारा कैसे गलती हो गया? 720 आपका इसलिए गलत हो गया क्योंकि वह पूर्ण वर्ग नहीं था। आपको पूछा है कि छोटी बताइए लेकिन वह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो 720 का खंड करेंगे ना तो समूह नहीं बनेगा 2-2 का। देखिए नहीं बन रहा था। अब 3600 का खंड करेंगे ना तो समूह बन जाएगा 2-2 का। जानते हैं 3600 के खंड में क्या आएगा? 4 गो 2 आएगा, 3 गो 3 आएगा, 2 गो और 2 गो क्या आएगा? 5 आएगा। मैंने इसका एलसीएम निकाले ना तो एक इसमें 5 कम हो रहा था तो हमने एक 5 अपने से डाल दिया क्योंकि उसका जोड़ा बन जाए। तब मैंने गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3600 होगी। अब 3600 में 16 का भाग देंगे तो कट जाएगा, 18 का भी भाग देंगे तो कट जाएगा और 45 का भी भाग देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए इसको लिख देंगे कि आंसर में हम लोग लिख देंगे कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी नहीं, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा? 3600। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो मैं अब जो है आपको प्रश्न संख्या इसमें आपको बताना चालू कर दिया हूं। प्रश्न संख्या 12। ठीक है, मैंने 2 प्रश्नों को लिखा था और देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है और ऐसा प्रश्न है जैसे आप किसी से पहेली के रूप में भी आप पूछ सकते हैं। पहेली मतलब समझते हैं, जिसको बुझनी कहते हैं, बुझनी में भी पूछ सकते हैं। पहेली का मतलब यह होता है कक्षा 10 में जब जाएंगे तो एनसीईआरटी प्रकाशन की जो प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे उसमें पहेली कह के दिया है। तो देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, पढ़ रहा हूं प्रश्न संख्या 12। यह तो आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया है। अब देखिए एक टोकरी में 1250 फूल है। पहले लिखते हैं, पहले लिख देते हैं। यहां पर देखिए एक टोकरी में, एक टोकरी में, टोकरी में, एक टोकरी में फूल बराबर, फूल बराबर कितना? 1250। कितना? 1250। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, समझिए। 1250 फूल है, समझ लीजिए। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है। सुनिए, एक आदमी है और किसी नगर में जाता है जहां पर मंदिरों की बहुत ज्यादा संख्या है। जैसे मान लीजिए अयोध्या चले गए या काशी में बनारस चले गए, मंदिरों का भीड़भाड़ है, वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में है।
तो एक व्यक्ति है और एक नगर में जाता है और उस नगर में मंदिर है। क्या है? मंदिर है। और वह मंदिरों पर फूल चढ़ाता है। क्या करता है? मंदिरों पर फूल चढ़ाता है। भाई मंदिर पर फूल ही तो चढ़ेगा, फूल चढ़ेगा, प्रसाद चढ़ेगा, लेकिन वो फूल चढ़ाता है। और जानते हैं, कह रहा है कि जितने की फूल चढ़ाता है, कैसे प्रसाद चढ़ाता है? जितने की उस नगर में मंदिर है, वो जानते हो क्या कर रहा है? हर मंदिर पर फूल चढ़ा रहा है। तो कितना फूल चढ़ा रहा है? तो मैं बता रहा हूं, अगर उस नगर में 15 मंदिर हैं, कल्पना करिएगा, तो हर मंदिर पर 15-15 फूल चढ़ाता है। उस नगर में अगर 20 मंदिर है तो हर मंदिर पर 20-20 फूल चढ़ाता है। उसका यही नियम है। आज जानते हैं कौ टोकरी फूल लिया है? 8 टोकरी भैया। बहुत बड़ा भक्त है, समझिए। 8 टोकरी फूल लेके गया है और एक टोकरी में 1250 गो फूल है। तो सबसे पहले आप यह पता करिए ना कि वह कुल कितना फूल लेके गया है, समझिए। तो आप देखिए यहां पर लिखेंगे, पहले एक बात बता रहे, बताइए एक टोकरी में फूल उसके पास कितना है? 1250। तो लिखेंगे कुल फूल बराबर, कुल फूल बराबर, बताइए एक टोकरी में कितना है? 1250। 1250, एक टोकरी में 1250। और उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए, 8 टोकरी लेके गया है, तो इसमें 8 का गुणा कर दीजिए। बताइए एक टोकरी में, अब तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? एक टोकरी में 1250 गो फूल है, 8 टोकरी लेके गया है और हर टोकरिया में 1250 गो है। तो 1250 जोड़िए 8 बार। तो क्यों जोड़ेंगे? हम गुणा कर देंगे तो फूल निकल जाएगा। पहले हम यह पता कर रहे हैं कि उसने कुल कितना फूल लेकर गया। पहले तो बताइए एक टोकरी में कितना फूल लेके गया? 1250। बताइए कुल क टोकरी लेके गया? 8 टोकरी लेके गया। तो मैंने 8 का गुणा कर दिया तो 0, 8 5 40 को 0, हासिल 4, 8 दूना के 16, 16 4 20 को 0, हासिल 2, 8 कमे 8 2 10। बताइए उसने कुल कितना फूल लेके गए? 10,000 भाई, 10,000। गजब, 10,000 फूल लेके गया है। बहुत बड़ा भक्त है, समझिए। अब देखिए उसका नियम क्या है। अब सवाल को पढ़िएगा, देखिए। और बताइए अगर उस नगर में अगर 50 मंदिर हैं तो बताइए हर मंदिर पर वह कितना फूल चढ़ाता है? 50 फूल चढ़ाता है। हर मंदिर पर 50 फूल चढ़ाता है। तो सुनिए, अब यहां इस सवाल में पूछा है कि बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। देखिए सवाल फिर से आप सुनेंगे। एक व्यक्ति है, किसी नगर में जाता है, 8 टोकरी फूल लेकर के जाता है। एक टोकरी में 1250 फूल है, तो कुल उसने फूल लेके गया 1250 गुणे 8 बराबर 10,000। कुल उसने फूल कितना ले गया है? 10,000। अब उसका कथन यह है ना कि उस नगर में जितने मंदिर है, अगर उस नगर में 500 मंदिर होगा तो एक मंदिर पर वह 500 फूल चढ़ा रहा है। उसका यही कथन है। तो बताइए आपको पता है कि उस नगर में कितने मंदिर हैं? हमको नहीं पता है, यही तो खोजना है। देखिए उस नगर में कुल कितने मंदिर है तो हम मानेंगे। हमको नहीं पता है कि उस, तो कहेंगे सर आप 50 15 20 बोल रहे थे, ये मंदिरें बोल रहे थे। तो ये तो मैं समझा रहा था आपको कि मान लीजिए कि अगर 20 मंदिर होगा तो हर मंदिर पर को फूल चढ़ाता होगा? 20 गो। तो इसमें पूछा है कि मंदिर कितने हैं, तब तो आपका उत्तर हो गया। तो ये गलत ना हो गया। तो हमको मंदिर पता नहीं है तो मानेंगे। माना देखिए, माना नगर में मंदिरों की संख्या बराबर x। तो देखिए जब उस नगर में 4 गो मंदिर होंगे तो बताइए हर मंदिर पर कब फूल चढ़ाएगा? 4 गो। तो 4 है नहीं, 4 कह देंगे तब तो वही उत्तर हो जाएगा। तो हमें नहीं पता है तो मैंने मान लिया माना नगर में मंदिरों की संख्या बराबर x। अब नीचे लिखेंगे प्रत्येक मंदिर पर चढ़ाया गया फूल बराबर x। ठीक है, जितना मंदिर है, अगर उस नगर में 150 मंदिर होगा तो हर मंदिर पर कितना चढ़ाता होगा? 150 फूल। हर मंदिर में पर 150 चढ़ाता है। तो हमको यही तो पता करना है कि उस नगर में कितने मंदिर हैं। तो मैंने मंदिर मान लिया x।
तो जब मंदिर माना x तो हर मंदिर पर चढ़ाता है x। अब क्या करेंगे देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे बात समझिए। यह देखिए, यह x मंदिर हो गया और एक मंदिर पर फूल कितना चढ़ाता है x। आप बराबर बताइए कुल कितना फूल लेके गया है? 10,000। 10,000 समझ में आ गया? आ गया। अब देखिए x में x का गुणा कर दीजिए, x² बराबर 10,000। कितना हो गया? 10,000। यह x जो है यह 2 घात हटा दीजिए तो यह करनी में चला जाएगा। 10,000 हो गया। बताइए आप लोग को बात समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले मैंने यह पता किया कि एक टोकरी में कितने फूल हैं, 1250। मैंने ये पता किया कुछ व्यक्ति ने कितना टोकरी लेके गया था, तो 8 टोकरी। तो 1250 में मैंने 8 का गुणा कर दिया तो 10,000 क्या आ गए? फूल आ गए। क्या आ गए? ये फूल है। 10,000 क्या है? कुल फूल 10,000 ले गया है। आप बताइए उस नगर में मंदिर की संख्या कितना है? x देखिए कहा है उस नगर में कुल कितने मंदिर है। मंदिर ही ना पूछा है तो मैंने मंदिर को मान दिया x। और बताइए जब x मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर पर कितना फूल चढ़ाता है? x को चढ़ाता है। अब मंदिर हो गया x, प्रत्येक पर चढ़ाया x। तो बताइए x में x का गुणा करेंगे तो पूरा फूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा फूल हो जाएगा ना। अब देखिए अब ये 2 घात हटेगा तो करनी में चला जाएगा। अब इसका खंड करिए, जिस तरह से आपका दिल करे उस तरह से इसका वर्गमूल निकालिए। भाग करनी में कोई संख्या रहती है तो वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर, मैं यहां पर वैसे खंड नहीं कर दे रहा हूं लेकिन आप लोग को मैं बात बता दे रहा हूं। बताइए 1 पर को गो जीरो है? 1 पर 4 गो जीरो है ना। 1 पर 4 गो जीरो है ना। तो इसका खंड करेंगे तो 4 गो 2 आएगा और 4 गो 5 आएगा। क्लियर है क्या आएगा? अब देखिए यहां पर तो 1 2 3 4 और 5 5 5 5 ऐसे हो गया। और बताइए कोगो में से 1 गो निकाल दें। अरे भाई 10,000 का आप खंड कर लीजिएगा साइड में, ऐसा क्या बड़ी बात है उसमें सोचने का? आप खंड कर सकते हैं ना 10,000 का। बहुत आपने वर्गमूल पढ़ा है। अब देखिए समान संख्या 2-2 का समूह बनाइए, 2-2 का समूह बनाइए, उसमें से 1 निकालिए x बराबर तो 2 गुणे इसमें का 2 गुणे इसमें का 5 गुणे इसमें का 5। तो x बराबर देखिए 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 5 100। बताइए उस नगर में कितने मंदिर हैं? 100 मंदिर हैं। लिखेंगे आंसर में, लिख देंगे आंसर में कि नगर में मंदिर की संख्या बराबर 100। ठीक। अब एक बात बता दीजिए, हर मंदिर पर वो कितना फूल चढ़ाता है? 100 को चढ़ाता है। 100 को चढ़ाता है। किसी लड़के से आप पूछ भी सकते हैं कि बताओ एक टोकरी में 1250 फूल, 8 टोकरी फूल है। और आप यह बता दीजिए कि वो नगर में जितना मंदिर है हर मंदिर पर उतना फूल चढ़ाया जा रहा है। बताइए उस नगर में कितने मंदिर है? तो बताइए उस नगर में कितने मंदिर है? 100 मंदिर है। बताइए प्रत्येक पर को फूल चढ़ाता है? 100 को चढ़ाता है। आज आप 100 में 100 का गुणा कर दीजिए 10,000 आ जाएगा। तो पूरा फूल आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? भाई 100 में 100 का गुणा करिए ना, 10,000 आ जाएगा। तो कुल फूल आ गया। और मंदिरों की संख्या x माने हैं तो x का मान आपका 100 आया है। तो मंदिर कितने हैं उस नगर में? 100। बताइए प्रत्येक मंदिर पर कितना चढ़ाता है? 100। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट अब अगले पार्ट में अगले प्रश्न को देखेंगे।